सपना और प्रीति दोनों का ही आज ससुराल में पहला दिन था। दोनों नहा धोकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती हैं और हॉल में आती हैं, जहां उनकी सास अपनी सहेलियों और मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। सपना और प्रीति को देखकर उनकी सास निर्मला कहती है, आओ आओ सपना बहू, प्रीति बहू, बैठो। मैं तुम्हें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। दोनों बहू हॉल में आकर निर्मला के पास बैठ जाती हैं। फिर निर्मला उन्हें सभी लोगों से मिलवाती है। सभी औरतें दोनों बहुओं से मिलकर बहुत सारी बातें करती हैं और उन्हें तोहफे भी देती हैं। उन सब के जाने के बाद निर्मला कहती है, आज तुम्हारा अपनी ससुराल में पहला दिन है, तो तुम लोग आराम करो। मैं आशाबाई के साथ मिलकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इसकी क्या जरूरत है, आप कहीं तो हम दोनों जाकर खाना बना लें। अरे नहीं नहीं, अभी तो विशाल और रितेश की ऑफिस की छुट्टियां भी हैं और तुम्हारे बाबूजी भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो खाना मैं ही बना लेती हूँ। और आशाबाई तो है ना मेरी मदद करने के लिए। मैंने उसे कहकर काम पर लगाया था कि शादी के 4-5 दिनों तक उसे मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। तो तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर निर्मला रसोई में चली जाती है, जहां वो अपनी नौकरानी आशाबाई के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तभी बाहर से विशाल और नितेश दोनों आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद मोहन भी आ जाता है। आ गए आप लोग? ठीक है, आप लोग बैठे, हम दोनों जाकर खाना लगवा देते हैं। ऐसा कहकर सपना और प्रीति रसोई में पहुंचती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं, हम दोनों खाना लगा देते हैं। बहू, मैंने सब्जी अभी अभी बनाई है तो गरम है। दाल को मैं तड़का ही दे रही हूँ और तुम खाना लगाओ, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, रोटियां बना के रख देती हैं, फिर खाना निकालते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे घर पर किसी को भी ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है। सब लोगों को खाना गरम गरम ही चाहिए होता है, इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ और तुम दोनों खाना निकाल दो। अब निर्मला रोटी बनाती है और शीलाबाई उसकी मदद करती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा लेती हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात सोफे में बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे सब। तो वो, माँ, कल से हमारे ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो पिताजी और हम दोनों भाई भी कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ये सुनकर प्रीति कहती है, अरे हाँ जी, मैं भी आपको बताना भूल गई कि मैंने अपनी जॉब से शादी के बाद के लिए वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। कल से मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसे घर से ही मैनेज कर लूंगी। हाँ बहू, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। घर से काम करोगी तो ऑफिस और घर दोनों ही मैनेज हो जाएंगे। बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सपना उठकर रसोई में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आशाबाई नहीं आई क्या काम पर? नहीं बहू, मैंने उसे आज से आने के लिए मना कर दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, लाइए मैं खाना बना लेती हूँ। बाहर हर तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड और कड़कड़ाकर पड़ रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के अंदर गरीब कुंती हरिहर का बड़ा परिवार एक रजाई में गुजारा कर रहे थे। हे भगवान, आज तो दबाकर सर्दी हो रही है। अरे रजाई में भी सारा शरीर से हर रहा है। ठंड से कांपते हुए हरिहर उठकर देखता है कि उसके ऊपर से रजाई हट चुकी है। अरे गजब हाल है, कसम से पता नहीं है लोग किस तरह से रजाई ओढ़ते हैं। हर बार मुझको उघाड़ देते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह भयंकर सर्दी में खट कर आओ और रात में ढंग से सोने को पूरा बिछोना ओढ़ना भी नहीं मिलता है। थरथराते हुए हरिहर अपनी रजाई अपनी तरफ खींचकर सो जाता है, जिससे अब टूटी खिड़की से अंदर आ रही ठंडी ठंडी हवा कुंती को लगती है, जिससे वो कुड़कुड़ाने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ऊ का धंधा पानी कितना ज्यादा खराब हो गया। जब देखो रात भर रजाई दबाकर सो जाता है। हाँ हाँ, खींच लो सारी रजाई, मेरे ओढ़ने को छोड़ना मत जरा भी। अरे भाग्यवान, है तो तुम्हारी तरफ भी रजाई। अरे मैंने सारी थोड़ी ली है। हाँ हाँ, जैसे कि रजाई तो तुमने 100 फीट जितनी लंबी चौड़ी भरवा रखी है, तो सब एक रजाई में एक साथ इकट्ठे सब लोग आराम से आ जाएंगे। अरे 5-6 फीट की रजाई है तो सबको ओढ़ने में तो छोटी पड़ेगी ही। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सो लेने दो। जब देखो खाली कलेश करती रहती हो। अरे और लो रजाई भी, तुम भी रख लो, मुझको नहीं ओढ़ना, इसी तरह सो जाऊंगा मैं। हरिहर हाथ पैर सिकोड़कर बिना रजाई के सो जाता है। तभी झगड़े की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी बिस्तर में उठकर बैठ जाते हैं।
कुंती भाभी, भाई साहब क्या हो गया? आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शोभा, मुझको झगड़ा करने का शौक थोड़ी चढ़ा है। एक तो वैसे ही मेरी नींद कितनी कच्ची है, जरा सी ठंड से नींद टूट जाती है, ऊपर से मुझे रजाई नहीं मिलती। दादी दादाजी, आप दोनों ने आज फिर से रजाई को लेकर लड़ाई कर ली। सो जाइए, हमको कल सुबह स्कूल भी जाना है। दरअसल कुंती देवी का बड़ा परिवार, जिसमें 3 बेटे बहू, उनके बच्चे शोभा, कुंती, हरिहर और सुरेंद्र को मिलाकर कुल 13 लोग थे। ऐसे में जब रजाई एक और ओढ़ने वाले अनेक हों तो दिक्कत होगी। मजबूरी में सभी एक ही रजाई में गुजारा करने को मजबूर थे। अले ले 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 मेरा मुन्ना, चुप हो जा। नीलम, शायद से मुन्ना ठंड से रो रहा है, उसे चादर में अच्छे से ढक लो, अभी गोद का बच्चा है वरना सर्दी लग जाएगी। शोभा खिड़की से बाहर के मौसम का हाल देखती है, जहां घनघोर ओस पड़ रही थी। ओहो, आज तो बड़ी ठंड है। ऐसे मौसम में बच्चे को सहेज कर रखना सबसे मुश्किल भरा है। अभी तो चढ़ते ठंड में सर्दी से इतना बुरा हाल है। अब की बार दिसंबर जनवरी में कड़कड़ा कर ठंड पड़े, उससे पहले घर के लिए एक और रजाई। वाह दीदी, आपका जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, सही कहा। तुझे ये अच्छा लग रहा है क्या? अगर तुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो तू ले ले, कोई बात नहीं। नहीं दीदी, मुझे तो मेरा वाला भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं तो आपके वाले की बस तारीफ कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है। मुझे बस मीठी मीठी बातों में फंसाया जा रहा था। वैसे एक बात बोलूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमें इतना अच्छा ससुराल मिलने वाला है। हम अमेरिका जाने वाले हैं। सही कहा, ये बस माँ बाबा की दुआओं की बदौलत है जो हमारी शादी अमेरिका में तय हुई। अगर हम माँ की सहेली के घर दावत में नहीं जाते तो वहाँ अमेरिका वाली हमारी होने वाली सास हमें देख ही नहीं पाती और कभी हमें पसंद भी नहीं करती। उस दावत में जाना हमारे लिए फायदे का साबित हुआ। वैसे मानसी दीदी, हाँ बिल्कुल सही कहा मोना तूने, हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि शादी बस हमारी ही नहीं, हमारे साथ साथ हमारी होने वाली सास की देवरानी के घर में भी शादी है। सही कहा दीदी, पता नहीं हमारी चाची सास की बहुएं कैसी आएंगी। मैं तो काफी ज्यादा नर्वस भी हूँ उनसे मिलने को। क्यों नर्वस क्यों हो? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए। तुम घबराओ नहीं, मेरी दुआएं और मेरे संस्कार हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सही कहा माँ आपने। मोना और मानसी ऐसे बोलकर अपनी माँ से लिपट गईं और गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मोना और मानसी दोनों बहनें थीं जिनकी अमेरिका में शादी होने वाली थी। उनका ससुराल अमीर था और उनके शादी के जोड़े दोनों बहनें के पास भेज दिए गए थे। मोना और मानसी की तरह ही उनकी सास की देवरानी के घर में भी 2 बहुएं आने वाली थी जो भी बहनें ही थीं। लेकिन फर्क ये था कि वो मोना और मानसी की तरह गरीब नहीं बल्कि अमीर घर से बिलोंग करती थी। ये क्या, ये कैसे शादी के जोड़े भेजे हमारी सासू माँ ने? मम्मा, आजकल के दौर में रेड ब्राइड बनना कौन पसंद करता है? आजकल तो एस्थेटिक दौर है और कम से कम कलर्स ही अच्छे लगते हैं। हमारी सासू माँ को हमसे पूछना चाहिए था कि हमें पेस्टल्स बनना है या फिर रेड ब्राइड। एग्जैक्टली माँ, हमें तो लगा था कि अमेरिका में रहने वाला परिवार है तो अच्छे से कलर्स और मॉडर्न ही लहंगे लाएंगे, लेकिन इनमें तो फैशन सेंस बहुत ही ज्यादा कम है। देखो तो सही, टमाटर जैसा रंग है इसका, इतना लालम लाल। मुझे नहीं पहनना ये लहंगा। मेरी शादी में वैसे ही हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर भी सभी हमारा मजाक बनाएंगे। ओह डार्लिंग, अब सभी तुम्हें मेरी तरह नहीं समझ सकते। उन्हें नहीं पता होगा कि मेरी बेटियां बहुत ही फैंसी रहना पसंद करती हैं और उनकी रग रग डिसेंट है। वो नहीं समझती होंगी शायद तुमको। ऐसा इसीलिए उन्होंने ऐसा लहंगा भेज दिया। ओके, अब हम उनको ये वापस तो नहीं भेज सकते और हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के लहंगे दिलवा दूंगी, डोंट वरी। सुधा ने अपनी बेटियों को समझा दिया, जिसके बाद रानी और रेखा ने सुकून का सांस ली और फिर वो अपने लिए शादी का लहंगा पसंद करने को शोरूम चली गई। माँ देखो, ये लाइट पिंक वाला कैसा है? ये वाला बहुत ज्यादा प्रिटी है। बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम कुछ पीच कलर में ले लो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ, आपकी बस एक नहीं 2 बेटियां हैं। अगर आपको पीच कलर में दिलवाना है तो मैं हूँ ना, मुझे दिलवा दो। ओह स्वीट हार्ट, तुम तो बुरा मान गई। ठीक है, तो मेरी रेखा लेगी पीच लहंगा और रानी लेगी पिंक। अब खुश हो दोनों? ओके माँ। अरे वाह, हमारे लहंगे कितने प्यारे हैं। इन लहंगों में तो हम दोनों बहनें तबाही लगेंगी। हाँ, तुम्हारी सास की जो जेठानी है ना, उनकी भी बेटों की शादी है और सुना है कि उनके लिए भी लड़कियां इंडियन ही पसंद की गई हैं। तो कोशिश करना कि बस तुम दोनों ही दिखाई दो। अरे माँ, उनके आगे तो हम ही दिखाई देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो दोनों तो गरीब हैं और गरीब कहाँ ही दिखाई देंगे। जब हम अमीर बहनें आएंगी तो सारे गरीब दब जाएंगे। That's it, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बेटियां हो। Absolutely right मामा। चलो अब तो अच्छी सी सेल्फी ले लो, पोस्ट कर देना कि शॉपिंग विद मामा।
जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि रानी और रेखा मानसी और मोना से काफी ज्यादा अलग थी। मायके में तो वो लोग एक दूसरे को जरा भी नहीं जानती थी, लेकिन अब ससुराल जाने के बाद अमीर और गरीब बहनों का सामना होने वाला था। आखिर किस तरह से रानी और रेखा मानसी और मोना के साथ अपना बर्ताव रखने वाली थी, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ऐसे दिन गुजर गए और वो दिन भी आ गया जब चारों ही